हर हर महादेव। जब लोग मेरे से बोलते थे, मेरे कुछ फ्रेंड वगैरह या रिलेशन में या घर परिवार में जेंट्स लड़के लोग, कि पता है औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो मुझे सच्ची बोलो बहुत गुस्सा आता था। मैंने मूवी वगैरह में भी एक दो में सुना है, सीरियल वगैरह में भी आप लोगों ने भी सुना होगा कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो मुझे सच बोलो तो गुस्सा आता था वो लोगों पे, बुरा लगता था कैसे कैसे ये लोग बोल रहे हैं। पर आज जब मैं 28-29 साल की हो गई तो मुझे पता चल रहा है यार, सच में औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सच बात है। आप लोगों को कि अगर मेरा वीडियो आप लोग तक पहुंचेगा, आप लोग देखोगे, तो आप लोगों को भी बहुत सारी औरतें, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको मेरी बात ये सुन के गुस्सा आएगा कि औरत ही औरत की दुश्मन है, ऐसे कैसे बोल सकती है बहन, तुम भी दुश्मन हो, ये वगैरह जो भी। बस सच में औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मैंने ये खुद देखा, अपनी लाइफ से सीखा, अपने फ्रेंड लोगों से सुना, और बहुत सारे जगह पे मैंने खुद अपनी आँखों से और कानों से सुना और देखा। ससुराल में हम लोग आते हैं। मेरी सास तो बहुत अच्छी थी, अभी नहीं है इस दुनिया में, पर जब थी वो बहुत अच्छी थी। पर मेरी फ्रेंड वगैरह का या मेरी मम्मी की, जैसे कि मेरी दादी, मैंने वो लोगों को देखा, सच में औरत ही औरत की दुश्मन होती है। हस्बैंड अगर साथ दे रहे हैं तो वो ही मटक जाएंगे, उनका मुंह फूल जाएगा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बीबी वाले हो गए, तुलसीदास हो गए। भाई तुलसीदास तो कितने अच्छे थे, वो उनको गए न जाने कितने साल हो गए, पर आज भी हम उन्हें जानते हैं, तुलसीदास को। मैं तो चाहती हूँ भाई मेरा बेटा तुलसीदास बने। तो लोग अलग अलग चीज़ बोलते हैं। लोग क्या, सासें ही बोलती हैं, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो सास का पहले ही मुंह फूल जाएगा। ससुर बेचारा, कोई कोई ही होते होंगे जो दुष्ट होते होंगे, नहीं तो लगभग सास से तो अच्छे ही होते हैं ससुर। पर सास को ही प्रॉब्लम रहेगा, ऐसे कैसे सोच सकती है, मेरी सास तो मुझे इतना टॉर्चर की थी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे आगे, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ बोलती हूँ मुझे जवाब मिल जाता है। मेरी सास तो मुझे मारती भी थी। जब आप मार खाते थे, जब आप डांट खाते थे तो आपको बुरा लगता था ना, तो फिर अपनी बहू के साथ भी वही क्यों करना है, क्यों उसको टॉर्चर करना है, क्यों अच्छी ज़िंदगी नहीं देनी है। और अब तो एक ये भी प्रॉब्लम हो गया है भाई, उनको जॉब भी करवाना है, घर का काम भी करवाना है। ऐसा नहीं कि जॉब वाली बहू चाहिए तो उनके घर के काम उनका नहीं करो। हम मायके में जब जॉब करते हैं तो हमारी मम्मी हमारे लिए खाना निकालती है, हमारा काम करती है, हम भी कभी कभी हेल्प करते हैं, लेकिन फिर मम्मी बोलती है सर दर्द हो रहा होगा, थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं, इनको आओ, कपड़े चेंज करो या ना करो, पहले किचन में घुस जाओ तो तुम परफेक्ट बहू। आप क्या कर रहे थे कब से? या अगर आपका तबीयत नहीं ठीक है, आपका एज हो गया है, ठीक है, तो कम से कम उसको पानी चाय नहीं पूछो, लेकिन आराम तो करने दो आधा घंटा। अगर वो नहीं भी कर रही तो उसको बोलो कि हम लोग तो घर पे ही थे, तुम 10 मिनट आधे घंटे रेस्ट कर लो। पर नहीं, उनको तो औरत है तो औरत की दुश्मन बनना है, औरत को समझना नहीं है। सबके पीरियड्स एक जैसे नहीं होते, किसी किसी को बहुत दर्द होता है, किसी किसी को पता भी नहीं चलता है। मेरा बच्चा चिल्ला रहा है, तो उसको उसमें भी प्रॉब्लम है। मेरा तो आता था तो मुझे तो पता ही नहीं चलता था। ये लोगों के इतने नखरे हैं, नाटक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे पैदा कर लो तो उसमें भी इनको प्रॉब्लम है। मुझे तो बच्चा हुआ था, मैं तो तीसरे दिन से ही किचन में घुस गई थी, उसमें भी प्रॉब्लम। बच्चा नहीं हो रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम। बाजिन है, ये है, वो है, बच्चा नहीं दे रही है, वंश नहीं बढ़ा रही, बेटा तुम दूसरी शादी कर लो। अरे अगर तुम्हारे बेटे में ही प्रॉब्लम है तो बेटे को चेकअप भी नहीं करवाने देंगी।
बहू डॉक्टर के पास जा सकती है, डॉक्टर ये भी बोल देगा कि बहू को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा नहीं, उसकी मर्दांगी जो भी है वो नहीं जाना चाहिए, उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। भले से बेटे में ही प्रॉब्लम हो, पर बेटा नहीं जाएगा डॉक्टर के पास। बहू खराब है, लड़की खराब है। बच्चे तो दोनों के शरीर से होते हैं, उसमें तो दोनों का काम रहता है ना। लड़के में प्रॉब्लम क्यों नहीं हो सकती, लड़की में ही क्यों हो सकती है? सच्ची बता रही हूँ मैं, सारी लड़कियों के प्रॉब्लम लड़कियां औरतें खुद है। अगर आप लड़के से बात कर रहे हो, किसी और ने देख लिया, पक्का इसका तो चक्कर चल रहा है। वैसे आपकी शादी हो गई, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मर्द जात नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। कम से कम 100% में से तो 50% औरत का भी हाथ रहता ही है, लगभग टॉर्चर करने में, प्रॉब्लम देने में। पर सारी लड़कियां, मोहल्ले की आंटियां, सब लोग बोलने लगे, अरे मैंने तो देखा था उसको उससे बात करते हुए, पति काम पे चला जाता है तो मर्दों से बात करती है। बात करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वही सब बात करती है, सब एक जैसे नहीं होती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपके बारे में लोग यही बोले तो, और वो सामने आएगी तो उससे पूछेंगी भी नहीं, उनसे तो अरे मैं तो तुम पे जितना विश्वास करती हूँ, भरोसा करती हूँ, उतना तो कोई नहीं करता। मुँह पे ऐसे, पीठ पीछे से। उसको बेचारे को पता भी नहीं कि उसका पूरे मोहल्ले में कैरेक्टर बदनाम है, उसको पता भी नहीं। मत करो यार ऐसे, एक ही तो ज़िंदगी है, उसमें कोई भी औरत हो, कमा रही हो, बहुत अच्छी फैमिली में, बहुत अच्छी सास हो, पर सबको टेंशन, ऑलरेडी बहुत टेंशन है लोगों की ज़िंदगी में, उसमें और प्रॉब्लम्स मत बढ़ाओ। और जो दूसरी शादी करती है, मुझे उनसे भी ये बोलना है, भाई आप जब दूसरी शादी करते हो तो क्या आपको पहले से नहीं पता रहता कि वो जिस लड़के से शादी कर रहे हो उसके बच्चे हैं? जाके बच्चों को मार रहे हो आप लोग, टॉर्चर कर रहे हो, जला रहे हो, क्या क्या हो गया है? औरत तो देवी होती हैं भाई, तुम लोग राक्षसनी डायनी क्यों बन जा रही हो? मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो ऐसा करता है मैं उनके लिए ही बोल रही हूँ। मैंने एक वीडियो देखा, एक छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, स्कूल गई थी, तो स्कूल में उसकी टीचर बोली कि क्या हुआ तुम्हें बेटा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, कुछ दर्द हो रहा है क्या? तो बहुत प्यार से टीचर ने पूछा, तो बच्ची ने बताया कि क्या कहते हैं, मेरी माँ ने, मैं रात को बिस्तर पे सुसु कर दी थी तो चम्मच गरम करके उस पात को जलाया। टीचर को तो सदमा लग गया, फिर उसने पुलिस को डायरेक्ट फ़ोन किया, पुलिस आई, उसकी माँ को लेके गई, पता चला सौतेली माँ थी। क्यों? क्या तुम जब पैदा करते हो, तुम जब उस दर्द को सहोगे तभी तुम्हें दर्द होगा, तभी तुम्हारी माँ की ममता सहेगी। बच्ची थी, उसके बाप से बोल देते कि मेरे से नहीं होता है ये सब रोज रोज, मैं नहीं धुलूंगी इसका चद्दर, उससे धुलवा लेते। मत धुलती चद्दर, धूप में डाल देती, हवा में डाल देती, सूख जाता, फिर उसी बच्ची को उसी पे सुलाती, जलाती तो नहीं। अगर तुम रात को उठ के उसको सुसु कराती तो वो बिस्तर पे सुसु क्यों करती? मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं तो कराती हूँ, तो वो आपको उठ के सुसु। कभी अगर हो गया 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने में एक बार, तो मैं ही साफ करती हूँ। नहीं मन करता है तो पानी में ही डाल के उसमें डेटॉल डाल के निकाल देती हूँ। मत करो ऐसा, ऊपर जाके ना जवाब देना पड़ता है। नहीं यकीन है ना, जिस दिन बिस्तर पे पड़ोगी ना, उस दिन पता चलेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, और मेरा बच्चा चिल्लाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, चलो बाय।